नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 4 जुलाई और शुरू करते हैं 4 जुलाई की बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि अभी हाल ही में तीरथ सिंह रावत के बाद यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी दिखे बने हैं किस राज्य के न्यू मुख्यमंत्री। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सत्य राज्य और सही राज्य वो कहते हैं यहाँ पे उत्तराखंड है। यस, तो यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी बन चुके हैं यहाँ पे न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द यहाँ पे न्यू ऑफ द राज्य उत्तराखंड। और ये 4 जुलाई यानी कि आज यहाँ पे शपथ समारोह लेने वाले हैं इस राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। तो याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है और 4 महीने के अंदर ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं जो बनने वाले यहाँ पर। देखिए साथी, तो पुष्कर सिंह धामी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चीफ सीएम है और इसकी ऑफिशियल जानकारी दी यहाँ पे बीजेपी उत्तराखंड के ट्विटर हैंडल से। इसमें लिखा हुआ देखिए कि उधम सिंह नगर के अंदर जो यहाँ पे खटीमा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो खटीमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, अभी एमएलए हैं और जिन्हें यहाँ पे विधानमंडल का जो नेता है वो चुन लिया गया है और ये बने हैं देखिए मेरे साथ यहाँ पे उत्तराखंड के न्यू सीएम आफ्टर दी जब यहाँ पे देखिए जो तीरथ सिंह रावत जी हैं, तो तीरथ सिंह रावत जी ने जब अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अभी देखिए तीरथ जी का जो कार्यकाल है ना वो सबसे छोटा कार्यकाल है पूरे मुख्यमंत्री के उसमें, लेकिन एक दिन के भी मुख्यमंत्री कोई बन चुके हैं ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 115 दिन के लिए इनका कार्यकाल रहा था। फिर भगत सिंह कोश्यारी का 122 दिन का था, भुवन चंद्र खंडूरी का 184 दिन का था। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो से पहले मुख्यमंत्री थे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद यहाँ पे तीरथ सिंह रावत देखिए 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने थे और काफी लंबे समय से विवादों में चल रहे थे अपने बहुत सारे बयानों को लेकर। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को देखिए जो उत्तराखंड है ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, बना था भारत का 27वां राज्य। हम जब बात करते हैं 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले, अभी तक के सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है एनडी तिवारी। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। हम जब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो 9 नवंबर 2000 को देखिए ये भारत का 27वां राज्य बना था। यहाँ पे किस राज्य से अलग किया गया पे, तो आंसर उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। देहरादून गैरसैंण देखिए 2 कैपिटल्स हैं यहाँ पे। बेबी रानी मौर्य गवर्नर है। 70 सीट आती है विधानसभा के अंदर, 3 सीटें हैं राज्यसभा में और 5 सीट आती है लोकसभा के अंदर। चलिए क्वेश्चन दूसरा बनता है आपकी स्क्रीन पर। अभी हाल ही में देखिए डॉक्टर्स के लिए, तो किस बैंक ने डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए जो सलाम दिल से जो पहल है, जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया है। तो सलाम ए दिल से जो इनिशिएटिव है ये शुरू किया है देखिए एचडीएफसी बैंक के द्वारा। यस, तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा भी हाल ही में डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा इनिशिएटिव है जिसका नाम है सलाम ए दिल से इनिशिएटिव, ये स्टार्ट किया गया। और साथ ही हम जब बात करेंगे सैल्यूट डॉक्टर, यस, तो सलाम दिल से देखिए एचडीएफसी बैंक के द्वारा है और सैल्यूट डॉक्टर यहाँ पे जो इनिशिएटिव है ना ये लिया जा रहा है किसके द्वारा, देखिए आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये बात यहाँ पे की जा रही है। साथ ही देखिए हम जब बात करते हैं तो अभी एचडीएफसी ने यहाँ पे देखिए कार्बन न्यूट्रल बनने की जो घोषणा कर दी है 2031-2032 तक, और स्मार्ट अप 29 जो मॉनिटरिंग मेंटरिंग प्रोग्राम है ये चलाया जाना पे देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के द्वारा, ये भी आप याद कर सकते हैं। अभी रिसेंटली देखिए जो घटनाएं घटित हुई है बैंकिंग सेक्टर में वो ये है कि एसबीआई जो भारत के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका 66वां फाउंडेशन डे था जो मनाया गया पे 1 जुलाई को। यहाँ पे हम जब बात करते हैं एसबीआई ने देखिए भी हाल ही में जो आरोग्यम हेल्थ केयर जो बिजनेस लोन है वो लॉन्च किया था। और साथ ही साथ हम जब बात करते हैं तो आईसीआईसीआई यहाँ पे बन चुका है दूसरा ग्लोबली टू ऑफर स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट फैसिलिटी टू दी यहाँ पे कस्टमर्स, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो शशिधर जगदीशन देखिए यहाँ पे नए जो सीईओ हैं इस बैंक के, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में वो कौन सी कंपनी है जिसने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला जो प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन बनाई है, तो ये बनाया गया किसके तरफ है, देखिए जायडस कैडिला के द्वारा। यस, तो जायडस कैडिला ने यहाँ पे दुनिया का जो पहला प्लाज्मिड डीएनए कोविड वैक्सीन को तैयार कर दिया है और ये ऐसा करने वाले दुनिया की पहली कंपनी बन चुकी है। इसकी जो वैक्सीन का नाम है वो यहाँ पे जाय कोविड डी, तो जाय कोविड डी यहाँ पे दुनिया की पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है फॉर द कोविड-19। और इसके लिए, और हम जब बात करते हैं इसने अप्लाई किया फॉर द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, ये बात इनके द्वारा कही गई है। अब देखो जिनके अंदर ना पूरे की सिम्टम्स हैं, जिनके अंदर पूरे सिम्टम्स हैं और जो आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आए हैं, उनके अंदर इस वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो 66.6% के आसपास है। और जो नॉन सिम्पटम देखो जो नॉन केसेस हैं या फिर आप कह सकते हैं जो मॉडरेट केसेस हैं, जो मॉडरेट डिजीज हैं जिनमें ज्यादा सिम्टम ज्यादा दिखाई नहीं दिए गए हैं, असिम्प्टोमेटिक कह दीजिए, तो उसमें देखिए यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 100% के आसपास है और 50 सेंटर्स में देखिए इसमें ट्रायल हो चुका है। हम जब बात करते हैं कैडिला फोकस के बारे में, तो इन्होंने देखिए अपना जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल है वो खत्म कर दिया 28 वॉलंटियर्स के ऊपर। इसमें कहा गया कि हम हर साल कम से कम 10 से 12 करोड़ डोज जो बनाएंगे और ये जो वैक्सीन है सेफ मानी जा रही है 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी।
तो ये हो सकता है कि बहुत अच्छा विकल्प है इंडिया में आने वाले समय के अंदर। हम जो बात करते हैं अभी मॉडर्ना, तो मॉडर्ना देखिए इंडिया में मान्य की गई यहाँ पे चौथी वैक्सीन बनी है, और जापान देखिए हेल्प करने वाले इंडिया के अंदर फॉर द वैक्सीन कोल्ड चेन फैसिलिटीज। ये सारे के सारे फैक्ट मैंने बता दिए। चलिए, अभी हाल ही में किसने परिजात का पौधा लगा के यहाँ पे वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है? तो यहाँ पे वन महोत्सव 2021 की जो शुरुआत की गई है वो की गई यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। यस, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने अपने प्रांगण के अंदर देखिए यहाँ पे जो परिजात का पौधा है इसे लगाया, और इसके लगाने के साथ यहाँ पे वन महोत्सव 2021 की जो शुरुआत है वो कर दी गई थी। ये फेस्टिवल है देखिए जो टारगेट करने वाला है इंडिया के अंदर यहाँ पे फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना मंत्री व प्रसारण और पर्यावरण मंत्री हैं जो प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने देखिए अपने नेतृत्व के अंदर इसे यहाँ पे वृक्ष रोपण को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए ये जो इनिशिएटिव है शुरू किया है वन महोत्सव। वैसे बता दूं साथी कि वन महोत्सव को इनके द्वारा मुख्य रूप से शुरू नहीं किया गया। चलिए, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन यही है, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भारत में मुख्य तौर पे जो वन महोत्सव की शुरुआत थी वो किस वर्ष में की गई थी, और किस व्यक्ति के द्वारा जो मुख्य प्रयास थे वो किए गए थे। आप प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनेशन में ना बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया वन महोत्सव को लेके। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वन महोत्सव की शुरुआत भारत में किस सन में और किसके द्वारा की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए, हम जब बात करेंगे तो 2030 तक कहा जा रहा है पेरिस एग्रीमेंट में कि भारत यहाँ पे 2.5 बिलियन जो देखिए हम जो ट्रीज हैं वो लगा देंगे, और यहाँ पे कार्बन को देखिए हटा दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे की जा रही है। अभी हाल ही में ना नगर वन स्कीम भी चल रही है। नगर वन स्कीम देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे यहाँ पे नगरीकरण होता जा रहा है, जैसे जैसे सिटीज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम बहुत सारे देखिए जो पेड़ों के क्षेत्र वो काट रहे हैं। अभी हाल ही में भारत में देखिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जंगल का जो काटे जाने का बात की जा रही है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे छतरपुर जिले में बक्सवाहा जंगल पड़ते हैं, और एमपी में ये खबरें तो बहुत बहुत आगे चल रही हैं कि किस प्रकार से सरकार का ये कहना है कि वो जो जंगल का इलाका है ना, बहुत सारी हीरे की खदानें मिल सकती है, बहुत सारा हीरा भंडार वहां पे मिल सकता है, वहां पे डायमंड की माइंस मिल सकती हैं। अब उन डायमंड्स को प्राप्त करने के लिए हमें लगभग 3.25 लाख जो पेड़ है वो काटने पड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि से बक्सवाहा जंगल। तो इस तरह से देखिए कहा गया कि हम ना डेवलप होने के लिए जो नेचुरली जो हमें चीजें मिल रही हैं वो हम काट रहे हैं। अभी MS धोनी का देखिए एक फोटो वायरल हो गई थी कि उन्होंने लकड़ी काट के उस पर रख दिया सेव द प्लांट्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो वायरल हो जाती हैं। ठीक है, तो नगर वन स्कीम है 2020 यहाँ पे चल रही है मेरे साथी, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य पे 5 जून को जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस साल जब बात करेंगे थीम याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड यहाँ पे इन्वायरमेंट डे की रीइमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर ये थीम थी। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलो देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके लिए ना एक सीरीज लेके आने वाला हूं कि जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, जो खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स में, उसको लेके है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सी पहली महिला भारतीय तैराक बनी है जो यहाँ पे क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी है वुमेन्स के अंदर? तो यहाँ पे माना पटेल लिखिए। तो मात्र 21 वर्ष की आयु में माना पटेल यहाँ पे कॉम्पीट कर चुकी है वुमेन 100 मीटर बैक स्ट्रोक में फॉर टोक्यो 2020 के ओलंपिक्स गेम्स के लिए, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला स्विमर बनी है इंडिया की। इससे पहले हम जब बात करते देखिए तो सजन प्रकाश यहाँ पे पहले स्विमर थे जो क्वालिफाई कर चुके थे यहाँ पे इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, ये सारे फैक्ट मैंने बता दिए। आप जानते हैं कि 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स के समर गेम्स है वो इस साल आयोजित किए जाएंगे, पिछले साल आयोजित नहीं हो पाए थे। तो इसमें बहुत सारे इंडियंस है जो क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं सभी की सभी एथलीट्स की ना एक लिस्ट आपको देने वाला हूं। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं वो कौन सा ओके, अभी हाल ही में देखिए किस उद्यमी ने या कि किस एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड कर दिया है कि वो यहाँ पर उड़ान भरने वाले हैं अंतरिक्ष के अंदर। वो भी किससे पहले यहाँ पे किससे पहले मेरे साथी है? तो आप कहेंगे जेफ बेजोस से पहले। यस, तो उसका जो सही आंसर है देखिए वो है सर रिचर्ड ब्रांसमैन। देखिए, तो सर रिचर्ड ब्रांसमैन, आपने वर्जिन ग्रुप का नाम तो सुना होगा। तो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर यहाँ पे कौन यहाँ पे मेरे साथी है? सर रिचर्ड ब्रांसमैन। तो अमेजन के जो फाउंडर थे जेफ बेजोस, उन्होंने कहा था कि मैं 20 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले कह दिया नहीं, मैं जाने वाला हूं 11 जुलाई को। तो यहाँ पे देखिए एक रेस लगी हुई है, आप शुरुआत तो करो, आपके पीछे चलने वाले 1000 बन जाएंगे, सत्य बात है। तो हम जब बात कर देखिए तो सर रिचर्ड ब्रांसमैन ने कह दिया कि वो यहाँ पे 11 जुलाई को जाने वाले हैं, उसके बाद भी हो सकता है जाए, लेकिन वो इससे पहले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करने, यूनिटी रॉकेट प्लान है उसमें बैठेंगे और जाएंगे। तो वर्जिन जो गैलेक्टिक कंपनी है वो इसको देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर करेगी, साथ साथ में इसको आयोजित भी करने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सर रिचर्ड ब्रांसमैन के साथ एक भारतीय महिला है जो इंडियन अमेरिकन महिला है, वो जाने वाली, जिनका नाम है श्रीषा बंदाला। तो श्रीषा बंदाला देखिए जाएंगी यहाँ पे
स्पेस में किसके साथ? आप रिचर्ड ब्रैंसमैन के साथ में। अभी देखिए ब्लू ओरिजिन जो फ्लाइट है ना, उसमें वैली फंक जाएंगी यहाँ पे जेफ बेजोस के साथ में, जो 82 वर्ष की है, बात यहाँ पे की जा रही थी। और यहाँ पे ट्रेल बैलेंसिंग जो फीमेल पायलट है वो भी जाने वाली है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है, होड़ लगी है। चलिए भारत की हम जब बात करते, देखिए द शॉपी ऐप, ये एप्लीकेशन का देखो एक नाम दिया पे शॉपी ऐप। तो शॉपी ऐप को भी हाल ही में किसके द्वारा देखिए लॉन्च किया गया? टू हेल्प इंडियंस टू स्टार्ट देयर ऑनलाइन बिजनेसेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये किसका इनिशिएटिव है जिसमें कह रहे हैं कि वो शॉपी ऐप के माध्यम से अपना जो ऑनलाइन बिजनेस है वो बढ़ा सकते हैं विदाउट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो भारत के अंदर यंग एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने देखिए इनिशिएटिव लिया, इसमें कह रहे हैं कि वो शॉपी ऐप के तहत यहाँ पे अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। इसके तहत यहाँ पे क्या जा रहा है कि देखिए वो 25 मिलियन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देंगे 2023 तक विद दिस एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड वाइड। तो अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं ना फ्लिपकार्ट के बारे में, अब देखो फ्लिपकार्ट यहाँ पे हमारी भारतीय कंपनी नहीं रही है, ये ग्लोबली हो चुकी है, वॉलमार्ट ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो फ्लिपकार्ट की जब बात करते हैं, देखिए पार्टनर बन चुका है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ फॉर दी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव के अंदर। और साथ ही साथ देखिए फ्लिपकार्ट ने भी एक्वायर किया पे क्रिएटिव को, और फ्लिपकार्ट को किसने एक्वायर किया? तो वॉलमार्ट ग्रुप ने, ठीक है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट है 2007 में बनी थी। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सचिन बंसल और बिनी बंसल के द्वारा, बेंगलुरु बेस्ड यहाँ पे स्टार्टअप में माना गया है। अभी हाल ही में क्वेश्चन बना कि विश्व बैंक 2022 की समाप्ति तक यहाँ पे कितने राशि है देने वाला है फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये टोटल है $20 बिलियन। देखिए अभी हाल ही में ना वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो $8 बिलियन को और देगा फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द डेवलपिंग कंट्रीज। वो पहले ही $12 बिलियन को दे चुका है। तो टोटल जो सम अप हो चुका है इन कंट्रीज के यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हो चुका है $20 बिलियन का। ये बात यहाँ पे की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अभी वर्ल्ड बैंक ने ना बहुत सारे स्टेप्स हैं जो भारत के अंदर लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे $32 मिलियन दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने फॉर द इंप्रूविंग हेल्थ केयर सिस्टम इन द मिजोरम स्टेट। वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किया है आंध्र प्रदेश के अंदर सॉल्ट प्रोग्राम को। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने देखिए यहाँ पे $500 मिलियन को देखिए दिया है फॉर द एमएसएमई टू बूस्ट द एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। ये कुछ इनिशिएटिव है जो लिए गए हैं। डेविस मालपास अभी प्रेसिडेंट है, याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंटार्कटिका में दर्ज किया गया अभी तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है? ओहो, ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट बनता है। अभी हो क्या रहा है ना कि भारत में चलो नॉर्मली ठीक है, ज्यादा तो नहीं बोल सकते, गर्मी तो है, लेकिन अभी कनाडा और अमेरिका की एरिया में ना बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। कनाडा में अभी तक के हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की बात कही जा रही है 49 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो कनाडा एक ऐसा इलाका है जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर 23 या 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था गर्मियों के मौसम में, मतलब उस तक के मौसम में। वहां पे 49 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा, जो देखिए बहुत बड़ा अलार्मिंगली चेंज माना गया वहां के टेम्परेचर के अंदर। और आपको शायद बता दो कि बहुत से लोग तो वहां पे गर्मी को झेल भी नहीं पा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते के अंदर कम से कम 100 या 150 के आसपास लोग हैं जो मरे हैं। ये मरे हैं इसी कारण से क्योंकि उन्हें देखिए लू लग गई है, या हो सकता है हीट स्ट्रोक हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर ड्रास्टिक चेंज है यहाँ पे देखा जा रहा है। मैंने ना कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक मूवी देखी थी जियोस्टॉर्म, वो सेम कंडीशन मुझे अब नजर आने लगी है। तो स्टेप तो लेने पड़ेंगे। तो अंटार्कटिका के अंदर यहाँ पे देखिए एक नया टेम्परेचर रिकॉर्ड सेटअप हो चुका है, वह है 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड का। यस, तो यूएन के जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने का नया टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड, या कह सकते हैं 64.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे ये कह दिया गया, देखिए इस कारण से अंटार्कटिका पे जो बर्फ है ना बहुत तेज गति से पिघल रही है। अभी हाल ही में हम जानते हैं कि जो A76 नाम का जो आइसबर्ग था वो अलग हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे कहा गया कि अगर अंटार्कटिका के क्षेत्र में ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो हम जो टिप्पणी पॉइंट है ना वो प्राप्त कर लेंगे 2060 तक। ये टिप्पणी पॉइंट का मतलब है कि इसके बाद जो चेंजेस करना देखिए पॉसिबल नहीं है, मतलब रिवर्सिबल चेंज होना पॉसिबल नहीं है। अभी हम कुछ भी चेंजेस करके, कुछ भी स्टेप्स को उठा के यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस बढ़ रही हैं, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे देखिए रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार टिप्पणी पॉइंट आ गया ना तो आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए, कैसा भी प्रयास कर लीजिए, उसमें कंडीशन को रिवर्स करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है जिसके बाद यहाँ पे रिवर्सिबल कंडीशन को लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय पड़ता है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। 23 मार्च 1950 की इसकी स्थापना की गई थी। डेविस ग्रिमस यहाँ पे क्या है प्रेसिडेंट है, और पेटेरी टालास यहाँ पे क्या सेक्रेटरी जनरल है। वो कौन से पूर्व फुटबॉलर हैं जिनका नाम बताना आपको, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो उसका जो सही आंसर है वो है एम प्रसन्नम। यस, तो
तो एम प्रसन्नम देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे मिडफील्डर थे, और यहाँ पे केरला, महाराष्ट्र, गोवा से संतोष ट्रॉफी भी खेल चुके थे। बहुत ही फेमस यहाँ पे फुटबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं यहाँ पे एम प्रसन्नम। अभी हाल ही में देखिए जो हमारे फ्लाइंग सिख हैं बिल्का सिंह जी, उनका भी निधन हो चुका है। तो उन्होंने बहुत ही बड़े यहाँ पे खिलाड़ी को यहाँ पे खोया भी है। चलिए साथियों देखिए हम बात करते हैं 4 जुलाई के बारे में। तो 4 जुलाई को देखिए मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका, यूएसए आप कह सकते हैं यहाँ पे। आप मुझे अगर बता सके कमेंट सेक्शन में कि अमेरिका की डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति कौन थे, आप प्लीज मुझे जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और हम जब बात करें देखिए साथियों, आज यहाँ पे ज्योग्राफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। देखिए आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है, सही बात है, इन दी इलिप्टिकल वे, जिसे बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। तो एक समय तो बहुत ज्यादा दूर है और एक समय कैसा बहुत ज्यादा पास में होती है। तो आज हम जब बात करते हैं साथियों, तो पृथ्वी देखिए सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एपिहेलियन, जो पड़ती है कब यहाँ पे 4 जुलाई को। तो आज हम जब बात करेंगे 4 जुलाई के बारे में, तो आज यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ना वो सबसे ज्यादा होती है, जिसे बोलते हैं एपिहेलियन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अपसौर। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है इसे ही बोलते हैं 1 AU, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो तकरीबन यहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास की मानी गई है, ठीक है। और आज हम जब बात करते हैं देखिए पिंगाली वेंकैया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को देखिए डिजाइन किया था, हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन करने वाले जो व्यक्ति है पिंगाली वेंकैया, उनकी देखिए डेथ एनिवर्सरी है। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हमारा जो नेशनल फ्लैग था मेरे साथियों, इसे कब यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था संविधान के द्वारा, यानी कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा साथियों। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें बहुत कुछ नई जानने को सीखने को मिलेंगी, और हमेशा की तरह देखिए आपको चीजें पसंद आई होंगी। साथियों एक बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपके लाइक्स और शेयर की देखिए मात्रा बहुत कम हो गई है, साथ ही साथ आप कमेंट भी बहुत कम मात्रा में करते हैं। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको लगातार मिलने वाला है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। आपके लिए बहुत सारे बैचेस हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन, संकल्प और सफलता बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं ऑलरेडी। देखिए प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बाय यूजिंग द कोड यहाँ पे ST10। बाद में आपको उसी सब्सक्रिप्शन के लिए हो सकता है कि ज्यादा पे करना पड़े, जो ऑब्वियसली बात है, एग्जामिनेशन आ रहे हैं तो आपके लिए ये सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन को, सबका सब्सक्रिप्शन लेना पॉसिबल नहीं है, डोंट वरी, अनअकैडमी है ना आपके लिए। आप यहाँ पे एसएससी, बैंक, आरबीआई, रेलवे का प्रिपरेशन लिख सकते हैं विद अ सिंगल बैच, विद अ सिंगल कॉम्बो पैक, जो पड़ेगा बाय यूजिंग द कोड ST10 मात्र आपको 14,395 रुपए के अंदर, ठीक है। तो गलती से भी ये फीस पे ना कर देना, यूज कीजिए मेरा कोड ST10, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज संडे है मेरे साथियों, तो आज यहाँ पे एसएससी का कॉम्बैट टेस्ट भी होने वाला है, तो आप इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आईपैड जीतने का मौका भी मिल सकता है आप लोगों को, तो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अनलॉक कीजिएगा विद कोड ST10, एंड PDF मिलेगी आपको हरीश तिवारी सर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स क्रैक इट, ये आपसे पूछेंगे आप, ठीक है। तो साथियों ये था आज का हमारा सेशन, उम्मीद करता हूँ वो चीजें पसंद आई होंगी। तो लास्ट में बस यही कहूंगा आपसे, मैं घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।